हो। बहुत दिनों से आपके समक्ष चर्चा चल रही है, पता आपको किस चीज? तो कहानी चल रही है, संकित की यात्रा आपके समक्ष चल रही है। उस यात्रा में हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। कहां तक हम पहुंच पाएंगे? मोक्ष मार्ग की तरफ हम चल रहे हैं। धरातल से चोटी की तरफ। कौन सी चोटी? हिमालय की। मिथ्यार्थ से संकित की तरफ चल रहा है। जिसके मन में किसी दुखी को देखकर करुणा भाव ना आए, दया भाव ना आए, समझो वो मिथ्यार्थ की है। संकित की यात्रा उससे ही शुरू नहीं हुई। यात्रा मिथ्यार्थ से ही शुरू होती है। किसकी? संकित की, सत्य की तरफ जाने की, यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरफ जाने। मनुष्य के चारों तरफ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार की आग लगी हुई है। मानव उसमें जल रहा। उत्तराखंड सूत्र के 23वें अध्ययन में केशवी शर्मन गौतम स्वामी से पूछते हैं के बुता कैसी कैसी में तेईसवां अध्याय गाथा नंबर 52। वे कौन सी अग्नि है जिसमें सारा संसार चल? समाधान देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कसाया अकिलोनुत्ता सुएशील तरो जलम सुए धारे बिहा सत्ता बिना हुन ढंती में। 53वीं गाथा में कहते हैं विषय रूपी अग्नि से व्यक्ति स्वयं भी जल रहा है और सारा संसार भी इसमें जल रहा है। इस अग्नि को खत्म करने के लिए आपको कौन से सूत्र दिए हैं? क्रोध कहाँ रहता है? दिमाग में। जब दिमाग में आपकी बातें चलती रहती हैं तो आपको शांति ना अंदर से है ना बाहर से। क्रोध को क्षमा से जीत सकता है आदमी। अपने मन से, दिमाग से बात को निकाल दे, अपना दिमाग ठंडा कर दे। दिमाग ठंडा कब होगा? जब आपका दिल बड़ा। और जो अहंकार है वो कहाँ रहता है? गर्दन में। अभिमान से आदमी अकड़ अकड़ कर चलता है। वो अपने आप को क्या समझता है? क्या मेरा मुकाबला कर सकता है? ऐसा आदमी सोचता है। तो ऐसे ही माया कहाँ रहती है? पेट में रहती है। और लोग सारे शरीर में, एक एक नस में, एक एक रग में लोग समाया हुआ है। आप कहीं चल रहे हो, आपको सामने कूड़े के ढेर में एक नोट नजर आ जाए, सिक्का नजर आ जाए, क्या मन में आएगा? सोचेगा चाहे मैं किसी को दे दूं, पर यहां से तो उठा ही लूं। 1 मिनट में आंखों ने देखा, मन ने फटाफट विचार करा, दिमाग ने अपने है और हाथ चलाया। कोई नहीं छोड़ता। ऐसे लोग अपना सारे कार्य करना शुरू कर देता है। दिमाग ठंडा रखना क्रोध में बहुत ही कठिन कार्य है। आदमी की बुद्धि चली जाती है जब क्रोध आता है।
उसको ये नहीं पता चलता मैं किससे बात कर रहा हूँ। मेरे सामने मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। और क्रोध जो है भाषा को बदल देता, विष की भाषा बोलनी शुरू कर देता है और सोचता नहीं। आंखें से कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें बड़ी बड़ी क्रोध से लाल हो जाती है, सारा खून जल जाता है। तो हम विषम की क्रोध है तो जहर की जरूरत है। क्यों नहीं? क्योंकि क्रोध स्वयं ही जहर का कार्य। भगवान ने यहां तक कह दिया जब तुम क्रोध में हो उस समय भोजन भी मत करो। जब आप भोजन को करोगे, जीवोगे वो भोजन, तो क्या होगा? तो खून नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपने शांति से तो खाना खा नहीं रहे, पटक के मारोगे थाली को, एक आधा गस्सा खाया, पानी पिया गिलास में। तो क्रोध करने से बहुत ज्यादा नुकसान है। शाम को श्रीमान जी घर पहुंचे, खाने बैठे, थाली में ठंडी रोटी, वो भी जली हुई, और सब्जी भी गर्म नहीं। देखा, ऐसे ऐसे करा, पलटा। क्या आप सारा दिन कमाई करके आओगे, घर में अगर श्रीमती जी ऐसा खाना देगी तो क्रोध आएगा कि नहीं? सच आएगा। पर जिसकी समुद्र की यात्रा शुरू हुई है वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, वो नेगेटिव नहीं सोचेगा। उसका 10 साल का बच्चा ये देख रहा था। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। भाई ने फुलका उठाया, खाना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, आज ज्यादा काम में लगी होगी, ध्यान कहीं और होगा, इसलिए रोटी थोड़ी जल गई होगी। क्रोध नहीं करा, खाना शुरू कर दिया। इतने में बेटे ने पूछा, पापा क्या बात है, आपको क्रोध नहीं आया मम्मी पर? अभी बताता हूँ बच्चे। इतने में पत्नी भी आ गई, कहने लगी, आज मेरा ध्यान कहीं चला गया था और रोटी जल गई और आटा भी और गूंथा हुआ नहीं था। मैंने सोचा मैं थकी हुई हूँ, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही रोटी दे दी, और मैंने सोचा कि मैं तो ब्रेड खा लूंगी, कोई बात नहीं, और आटा गूंथने में भी थोड़ा आलस करने लगी, इसलिए रोटी आपको ऐसी। बच्चे ने कहा, पापा आप भी अपना जवाब दो, सफाई पेश करो। बेटा, मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ, क्रोध को क्षमा से जीता जा सकता है। तेरी मम्मी ने आके मेरे को बता ही दिया, मैंने भी सोचा वो घर की सफाइयों में 10 दिन से लगी हुई है, क्योंकि तो पेंट वाले लगे हुए थे, कुछ जरूरी ही बात हो गई होगी, इसलिए इसने ऐसी रोटी मेरे को दी। पहले तो कभी ऐसे हुआ नहीं। वो भी थक जाती है काम करते करते। वो कोई रोबोट तो नहीं, यहाँ चलाया तो यहाँ हो गया, वैक्यूम क्लीनर चलाया तो यहाँ की मिट्टी साफ हो गई, ऐसी तो बात नहीं। हमें भी पता है जान सबकी एक जैसी है, क्रोध करने से क्या फायदा होता? क्या वो आटा गूंथ के दोबारा से रोटी मेरे को बना देती? मैंने उसकी बात को स्वीकार कर दिया। एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट, इन दोनों चीजों से आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा, दिल भी बड़ा रहेगा, और घर में भी शांति का वातावरण रहेगा। इसलिए
क्रोध को जीतने से आपकी समुचित की यात्रा का पता चलेगा कि ये जो चंडाल चौकती है क्रोध मान माया लोभ अहंकार की, इसको जीतने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत। मन जीते जग जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए ये समुचित की यात्रा जिसने भी उसके ऊपर चलना है, मोक्ष मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, क्रोध पर विजय पानी ही पड़ेगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। कहते हैं जब क्रोध आ जाए तो अपना दिमाग डाइवर्ट कर लो और एक गिलास ठंडे पानी का पी लो, और उस वक्त कुछ भी नहीं दिखता तो दूसरा आदमी आपको एक गिलास ठंडे पानी का चुप करो ये ले लो पानी पी लो, तो आप पटके मारोगे। पर अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं मैंने ठीक कह रहा है दूसरा भाई, पानी पी लेता हूं तो थोड़ा शांति आ ही जाती है। और थोड़ी सी कहानी भी कर दे। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों भाग्य चक्र की अजब कहानी, सुनो सुनो मैं दुनिया वालों भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता है वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों भाग्य चक्र की अजब कहानी, सुनो सुनो मैं दुनिया वालों भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुख दुख का आपके सामने कहानी चल रही है। कनक रथ राजा, कनकपुर नगरी, सागर दत्त श्रेष्ठी, श्रीमती उसकी रानी, बहुत ही धर्मपरायण औरत। बच्चे का जन्म हुआ, घर में धन वैभव की कमी नहीं रही। उसका नाम रखा गया धन दत्त। बहुत ही संस्कार, धर्म के, बड़ों की इज्जत के इसमें आ गए। दुकान पर बैठने लगा, सुनार की दुकान होगी। जैसे ही बच्चा अपने माँ बाप से लिए हुए संस्कारों से पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, और उधर एक और लड़का सिंहल नाम का जुआ खेलने में अपना सारी संपत्ति को माता पिता को बर्बाद कर दिया। कुल देवी के मंदिर में जाकर बोलना मेरे को पैसा दे दे, धन दे दे, नहीं तो मुझगर उठाकर आपकी मूर्ति को तोड़ दूंगा। एहसान करता है आदमी। देवी प्रकट हुई और क्या कहा, तेरे भाग्य में धन नहीं है, कैसे दूं? पर मैं क्या करूं, मैं ऐसे आपके दर से जाऊंगा ही नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है। देवी ने कहा एक गाथा देती हूं, जाकर बाजार में बेच देना, 1000 सोने की मोहर तेरे को मिलेगी। ठीक है, विश्वास करके वो गाथा ले गया। गाथा में लिखा हुआ था चाहे कहीं भी चले जाओ, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही। धैर्य पुरुष संकट में घबराते। बेच रहा है और कोई लेने को तैयार नहीं। धन दत्त खाने के लिए आ रहा है घर में, रास्ते में देखा गाथा बेच रहा है सिंहल, आप ले लो। कितने की? 1000 सोने की। बड़ी संस्कार धर्म के थे, जो कुछ लिखा हुआ था सत्य था। बहुत अच्छी लगी गाथा। 1000 मोहरे दे दी।
घर आ गया, माँ ने कहा आज किस चिंतन में है? माँ ये गाथा खरीद के लाया हूँ, देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। भाग्य में जो लिखा है वो जरूर मिलता है। वीर पुरुष संकट में घबराते नहीं। माँ भी बहुत खुश हुई कि बच्चे में संस्कार हैं, इसलिए इसको धर्म की बातें, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। किसी ने उसके बाप के कान में कह दिया कि 1000 सोने की मोहरों से धन दत्त ने सिंहल से गाथा, ये गाथा में लिखा हुआ, आने दो जरा दुकान पर, उसकी खबर लूंगा। जैसे धन दत्त दुकान पे आया, बाप को बात का तो पता ही चला, गुस्सा करा बहुत ज्यादा, निकल जा, 1000 मोहरें ऐसी ही आती हैं, तेरे को 10 दिन दुकान पे बिठा दूं, अकेले छोड़ दूं, मेरी सारी संपत्ति खत्म कर देगा। ऐसी ऐसी गाथाएं खरीद कर आंखों में पानी आ गया। मेरे बाप ने तो आज तक ऐसे कुछ नहीं कहा, पानी मांगता था, दूध देता था, इकलौता पुत्र मैं उनका, सारी संपत्ति का अधिकारी भी मैं ही, और 1000 मोहरों के बदले इतनी बातें सुना रहे हैं और कह रहे हैं निकल जा यहाँ से। बाप के वचनों को टाल भी नहीं सकता था। मन में सोचा माँ को घर से बोलता जाऊं, जैसे बाप भाप गया उसकी बात को, कोई जरूरत नहीं अपनी माँ के पास भी जाने की, निकल जा। भारी मन से निकल गया। रास्ते में जंगल, जैसे जैसे अंधेरा होता है मन थोड़ा घबराता है, आवाजें आती हैं पशु पक्षियों की, डर भी लगता है, पर नमकार मंत्र का सहारा लिया, बैठ गया। रात पड़ गई, थोड़ी सी नींद आई, लेट गया। चिंतन चल रहा है उस गाथा के बारे में। उधर से चोर चोरी करके आ रहे थे, पर जिस घर में चोरी करने गए थे वहां का जो घर वाला था वो जाग गया। आहट सुनकर चौकीदार भी उठ गए। चोर चोर की आवाजें जब लगी, चोर सब भाग गए, कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में जंगल से रास्ता जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई यहाँ लेटा हुआ है। उठ भैया, क्या है तेरे पास, दे दो हमें, आज तो हमें चोरी में भी कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा, चोरों ने, चाहे हमें कुछ नहीं मिला पर हमारा कुछ गया भी तो नहीं, हम कोई पकड़ाई में भी तो नहीं आए, जैसे गए थे सेब वैसे सेब वापस आ गए, चलो इसको ही लूटते हैं, ये लेटा हुआ है। ऐसे जो तेरे पास है दे दे भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी तलाशी ली पर कुछ नहीं निकला, ऐसे खाली कैसे जाएं, चलो इसको ही अपने साथ ले चलते हैं। उसने इनकार करा कि आप चोरों के साथ जाकर मैं क्या करूंगा, नहीं हम तेरे को साथ लेकर जाएंगे। एक चोर ने कहा इसको आगे जाके बेच देंगे। 2-4 चोरों ने मारा उसको, बेचारा वही गाथा को अपने दिमाग में लाता हुआ, भाग्य में जिसके जो लिखा है होना है, संकट में घबराना नहीं, ऐसे संस्कार मुझे मिले हैं। चल पड़ा साथ, चोरों के साथ चला गया। रास्ते में बंजारे थे, वो लदाई का काम कर रहे थे, पीठ पर अपना सामान उठाकर इधर उधर रख रहे थे। कहते इनको ही बेच देता हूँ, ये इससे काम करवाएंगे और थोड़े पैसों में अपना गुजारा कर लिया उन्होंने। उसको बेच दिया धन दत्त को, बंजारों को,
और आ गए वापस। अब वो चोरों का ना होकर बंजारों के अंदर रहने लगा, उससे काम करवाते। खाने को तो पता ही है, थोड़ा सा देंगे, नौकर चाकर को थोड़ा देते हैं लोग। ऐसे करते करते कुछ भी नहीं बीते। बंजारों ने सोचा ये ज्यादा तो अब काम का नहीं रहा, क्योंकि जब आदमी के पेट में खाने को कुछ हल्का फुल्का जाएगा, काम ज्यादा करेगा, तो कमजोरी तो आती ही है। इसको हम आगे बेच दें, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो कैसे आगे, किसको बेचेगा, बंजारे किसको बेचेंगे, तो आपको फिर बताऊंगी। अभी आपका टाइम हो गया। बड़े महाराज साहब के जो है प्रवचनों का ध्यान देंगे। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, नमस्कार, जग में जितने साधु उन सबको वंदना पार पार, हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार। आचार्य मानतु गुरु कृपा से, आचार्य भगवान की मंगलमय आशीर्वाद से पंजाबी बाग ऐसे जनसभा के तत्वाधान में आचार्य मानतु भक्ति का समुद्र हम सबके लिए बहा रहे हैं, और भक्ति की उस गंगा में गोते लगवा करके टूटा हुआ तो नहीं है। हाँ, देख लिया करो, कई बार टूटा हुआ। कुर्सी पे बैठ, चोट तो नहीं लगी आपको बहन? ये टूटा हुआ उठा लो यहाँ से, कई बार पता नहीं। चलो पैर रखने का, कई बार ज्यादा भक्ति में आ गए। आचार्य मानतु भक्ति के स्रोत में प्रवाहित होते हुए हम सभी के समक्ष अष्ट प्रतिहार का वर्णन दे रहे हैं। आठों महाप्रतिहार जो तीर्थंकर का अतिशय है, वो आपने सुना उस अतिशय को। और उस अतिशय में पहला प्रतिहार अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, शक्ति का तीसरा चमर, चौथा क्या है छत्र, पांचवा देवदुंदुभी, छठा महामंडल, सातवां याद है शासन हो चुका है पुष्प वृष्टि, और आठवां दिव्य धनु। आठवां क्या? ये 8 महाप्रतिहार तीर्थंकर के होते हैं। केवल ज्ञान फेंकने का सब बराबर होता है, मगर तीर्थंकर की अति पुण्यवाणी होती है, और उस पुण्यवाणी के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो तीर्थंकर क्या देंगे? बख्शीदान 34 अतिशय 35 वाणी,
वहां आती है और उसमें अष्टप्रतिहार तीर्थंकरों के आते। यहीं पर ही आचार्य मानतू फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, आपके इन अष्टप्रतिहारों के साथ नव विकसित सुंदर सरोज से चरण युगल है अति अभिराम, जिसके दीप्त नखों की किरणें है प्रकाश की अक्षय धाम। हे जिनेन्द्र, ये पाद पदम युग, हे जिनेन्द्र, ये पाद पदम युग जहां जहां भी आ जाते वहां वहां देवों के द्वारा स्वर्णिम कमल है छा जाते। कहते हैं कि तीर्थंकर जब चलते हैं तो कांटे भी क्या हो जाते हैं, फूल बन जाते हैं। जहां उनके चरण रखे जाते हैं, चरण युगल जहां जहां पड़ जाते हैं, वहां वहां पर देवों के द्वारा फूलों की दृष्टि हो जाती है। पुण्य ही है वो भी हम जैसे इंसान, उन्होंने भी हमारे जैसे माँ बाप से जन्म लिया है, लेकिन अंतर है, फर्क है। हर इंसान की पुण्यवानी का फर्क है। एक साधु जीवन में भी बड़ा अंतर है। एक साधु जाता है 10 घरों में 5 घरों में और पात्र आहार के घर लाता है। एक साधु 20 घरों में फिरता है, फिर भी गोचरी नहीं मिल पाती। एक घर की कमाई करने वाला युवक जाता है और जाते ही कामकाज शुरू हो जाता है। एक जाता शाम तक बैठा बैठा गिर जाता, पर एक की दुकान पर ग्राहक चलता है। कि पुण्यवाणी का सूर्य कब इसका खिल जाता है, तो ये तीर्थंकरों की पुण्यवाणी, जहां जहां वो चलते हैं वहां वहां उनकी पुण्यवाणी से हर चीज क्या है उपलब्ध होती है और व्यक्ति तब क्या है जाग जाता। ऐसे ही भक्ताम्र स्तोत्र में आचार्य मानतुंग कहते हैं 38वीं गाथा में, धर्मेंद्र आपकी धर्म देशना मैं जो वैभव होता है। एक बेचारा बोल बोल कर गला थका लेता है, सुनने वाले सुनते हैं, आने वाले आते हैं, नहीं भी आते हैं, और एक बिल्कुल थोड़ा सा सुनाता है पर लोगों के दिलों में हार कर। और जो तीर्थंकर की वाणी है उसका देने, धर्मेंद्र आपकी धर्म देशना मैं जो वैभव होता है, अन्य देव को कहाँ सुलभ जो राग हार गीत होता है। तब विजय जो प्रभा सूर्य के पास सदाई होती है, टिम टिम करते तारों कब सुलभ गगन में होती है। अब जो प्रकाश सूर्य का होता है वो तारों का कहाँ होता है। हे प्रभु, जो आपकी वाणी में धर्म देशना में वैभव है, वो अन्य किसी क्या है, अन्य किसी पुण्यवान के ऐसा वैभव धर्म देशना में नहीं होता। कि आपका पुण्यवाणी का परिणाम है, ये आपके सौभाग्य का परिणाम है प्रभु। और क्या उसी की कृपा से ये सब होता है। इंसान समझता मैं करता, जैसा कि वो सेठ लगा है कि वो संत ने कहे कैसे किया, याद आ गई बात, याद आ गई, कहे कैसे दिया कि ये मेरी गद्दी का मालिक बनेगा, ये भीख मंगा, इसे तो मैं समाप्त करके रहूंगा। और उसने क्या चिट्ठी लिखकर दे दी और वो लेकर चला गया, मगर किसी के बगीचे में ठहरा और उसी की बिटिया ने इसकी जगह क्या कर दिया, पेशाब इसकी जगह क्या कर दिया, विषा कर दिया। वो बेचारा एकदम उठा, अरे इतनी देर हो गई, जल्दी चलूं, सेठ जी तो घर बैठे होंगे, लाला जी मेरी इंतजार कर रहे होंगे, मैं जल्दी से उनका बही खाता लेकर जाऊं। अब वो घर गया, जाकर के उसने उसका सेठ के बेटे को दिखाया, बेटे ने मुनीम को दिखाया, क्या पागल हो गई है पिता से, बताओ हमारी बहन ऐसी है जो ऐसी पकड़ा दी
जाते ही इसे दिशा दे देना और मेरी भी इंतजार ना कर। ये तो बुढ़ा गुड़िया का खेल बना दिया। क्या किया बता श्री ने, ऐसे थोड़ा ही विवाह होते हैं। पर अब क्या करें, उनका कहना भी मानना पड़ेगा, आज्ञा भी माननी पड़ेगी। पिता है और उनका वचन तो उन्हें पूरा करना है। चलो मुनीम जी बुला लो पंडित जी को। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी कहते आज ऐसा मुहूर्त ही कोई दुनिया में नहीं दिखता। ऐसा अच्छा मुहूर्त है, ऐसा अच्छा मुहूर्त है कि क्या है, आज के दिन जिसका भी विवाह होगा दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को मार नहीं सकती, जल्दी से कोई कष्ट नहीं दे सकेगी। अब लड़के ने कहा सेठ जी कि पंडित जी चलो ठीक है, अब जैसा भी है आप क्या करो, मेरी बहन का विवाह इस लड़की से अच्छे कपड़े डलवाए, अच्छे हजामत सब कुछ करवा के उसको क्या कर दिया। अभी तक तो क्या था, अभी तक तो भीख मगा कहो और कहाँ का कहाँ क्या था, और अब क्या बन बैठा, नजदीक आ गया ना। अब क्या जमाई राज बन गए। और बड़े मजे से उसने सोचा, लड़के ने कहा होगा सेठ जी ने देने को। अब राज को जो सेठ की बेटी थी वो भी बेचारी कहती है चलो जो मेरे नसीब में है। अब पिताश्री ने जो दे दिया तो मुझे मंजूर है, रह रही है। सेठ जी शाम का टाइम हुआ और चौधरी साहब को कहने लगे आ जाएगा आपका बेटा, तब तक मैं और 2-4 जगह जाया था, क्योंकि सेठ को तो पता था कि वो क्या कर दिया होगा, मार दिया होगा, मेरे बेटे ने जहर दे दिया होगा। अब मैं आराम से घर जाऊंगा, निकला हूँ, बूढ़ी भी थकी हुई है, 2-4 जगह 2-4 दिन लगा लूंगे आराम से। अब वो खूब उगराही कर रही है और मनी मन सोच रहे चलो मेरा काटा टूटा हो गया, निकल गया। अब मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या फिक्र है, एक वही तो फिक्र था। और इधर जमाई राज और बिटिया सब बेटा सब मजे में रह रही हैं। 5-7 दिन के बाद सेठ जी घर आए तो घर आते ही उन्हें लगा कि ये मेरे घर के आगे तोरण क्यों बंधा हुआ है। वो बांध देते ना आम का, आम का क्या बांध देते हैं, वो एक पिंदरबाज जिसे कहते हैं आप लोग, हम लोग उसे तोरण भी कहते हैं। वो आम के पत्ते लगा लगा के घर में कोई अच्छा काम हुआ हो, सगन का काम हुआ हो, तो लोग सबसे पहले क्या लगा देते थे, पहले आम के पत्तों को बांधकर लगा देते। आम के पत्तों को ही बांध कर क्यों लगाते हैं, वो किसी चीज के पत्तों को क्यों नहीं लगाते, कभी सोचा आपने इस बात को? कोई बताएगा, मेरी इस बात का जवाब देगा कोई? आम के पत्तों को ही क्यों बांध के लगाती है, और आम के पत्ते ही क्यों जग में रख करके को लेकर जाती हैं? आम को, आम का क्या मतलब? कहते हैं कि जब पतझड़ आता है सारी वनस्पतियां झड़ जाती हैं, पर एक आम का पेड़ है जिसका पत्ता मतलब झड़ता नहीं, इसलिए उस आम को क्या माना है, अच्छा माना गया कि इसका पत्ता पतझड़ में भी पूरा ये खाली नहीं, तो हाथ पेड़ के पत्ते क्या हो जाती हैं, पतझड़ में झड़ जाती हैं। आम के पत्ते नहीं झड़ते, क्या कोई सूखा फूका गिर गया तो काटा लगे, लेकिन नहीं झड़ते। तो आम के पत्ते पहले बांध कर क्या रस्सी से, घर में कोई सगन का काम होता तो बांध देते थे। अब सेठ कहता है पता नहीं क्यों बांधा है हमारे यहाँ, मन को होने लगा कहीं क्या बात है, मेरे से पूछा भी नहीं गया, मेरी सलाह भी नहीं ली गई। अरे बेटा, हाँ पिताश्री, ये तोरण क्यों बांधा हमारे यहाँ, क्या हुआ है? अभी तो मैं 2-4 दिन पहले घर से गया हूँ, कुछ भी नहीं था घर में, क्या हुआ बताओ ना जरा। कमाल करती है पिताजी, हद होगी, आप ही ने तो चिट्ठी लिखकर भेजी कि बेटा मेरी इंतजार ना करना, और जाते ही इसको क्या दे देना, दिशा दे देना। क्या बात करते हैं पिताजी? बेटा मैंने तो विष की बात करी थी, दिशा की तो बात
बिल्कुल भी नहीं थी। पिताजी ये देखो रुका, अभी तो हमने आपकी पत्ती संभाल के रखी हुई है, ये देखो विष लिखा है या विषा। अरे बेटा ये विषा किसने बना, मैंने तो विष लिखा था, ये विषा किसने बना, हमें नहीं पता पिताश्री, आप जानो, आपका काम जानो। बड़ा हैरान होता है। सेठ कहता है ये तो और मेरी छाती पर आकर बैठ गया, मेरे भगवान ये तूने क्या किया, लेकिन मेरे में भी हिम्मत है, जब तक दम में दम है इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा जमाई का जमाई भी क्यों ना बना हो, मैं छोड़ूंगा। इंसान कहाँ तक टूट जाता है, कई बार प्रकृति से लड़ने के लिए इंसान तैयार होता है। जैसे आज वर्तमान में व्यक्ति प्रकृति से, नेचर से लड़ता है, और परिणाम क्या होता है, ये महामारी, ये क्या है कोरोना, ये क्या है बीमारी, ये सब जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, नेचर से कुदरत से लड़ते हैं, तो हमारे लिए ये कोई ना कोई विपत्ति, हमारे लिए कोई ना कोई संहार खड़ा हो जाता है। क्योंकि तकरीबन क्या है, पेड़ कटवाए जा रही हैं, तकरीबन क्या है, हथियार बनाए जा रही हैं, पृथ्वी की खुदाई हो रही है, पता नहीं क्या क्या जो नहीं करना वो इंसान करता है। न आहार शुद्धि रही है, ना विज्ञान शुद्धि रही है, ना जीवन शुद्धि रही है। जैसा कि अभी आप हमारे पृथ्वी महाराज से सुन रहे थे, जब जीवन में किसी तरह का शुद्धता का वातावरण नहीं रहता, तो फिर प्रकृति में कोई ना कोई संहार खड़ा हो गया। अभी आप देखिए, यानी तालिबान को, अफगानिस्तान को, क्या क्या हिंसाएं, कितना क्या है महामारी, और लोगों को सताना, नारियों पर जुल्म, सब क्या है। एक दिन प्रकृति को क्या है, ये तो सौदा दस्त बदस्ती है, इस हाथ ले और इस हाथ दे, उस हाथ ले, ये तो सौदा है। जैसा बोवेगा बीज जैसा, बोवेगा बीज जैसा, करूँ वैसा लड़ाएगा, जैसा करोगे वैसा ही फल आगे आएगा, जैसा करोगे वैसा ही फल आगे। हुए में एक बार, हुए में एक बार, कुछ भी बोल देखिए, जैसा कहोगे वैसा ही होगी सुनाएगा, बोओगे बीज जैसा, बोओगे बीज जैसा, करूँ वैसा लड़ाएगा, जैसा करोगे वैसा ही फल आगे आएगा। ये तो सौदा है, जैसा हम बोएंगे वैसा हमें काटना। हम जब छोटे छोटे होते थे तो कुएं में आवाज लगाते थे, कुएं के मीनार पर खड़े होकर, कुएं तेरी माँ मर गई, तो कुएं के अंदर से भी आवाज आती थी कि तेरी माँ, वो वापस वैसा ही बोल देता था। तो जैसा हम करते हैं, हमारे कर्म की श्रृंखला कर, जितना, मेरा मतलब आपका मोबाइल का डाटा भी उतना एक्सपर्ट नहीं होगा जितना कि कर्म एक्सपर्ट है। कर्म चारों तरफ भरे पड़े हैं, जैसे विचार आ रही है कर्म कैसे कैसे ऑटोमेटिक, वहां कोई लिखने वाला नहीं, कोई लिखाने वाला नहीं। जैसे आपका मोबाइल में डाटा बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही नेचर में कर्म का डाटा, जैसे हम हैं, जैसे हमारे विचार हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सरा, एक क्या होता है एक्सरा, मतलब कि आपकी छाती में खांसी है, हो रहे तो डॉक्टर क्या कहेंगे, क्या करवा लाओ, एक्सरा करो। एक एक्सरा होता है, और दूसरा क्या होता है अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड तो अंदर की एक एक चीज को आपके सामने रख देता है, और एक्सरा जो है बाहर की, एक फोटोग्राफर फोटो लेता है तो वो क्या है, फोटोग्राफर से बाहर की पिक्चर आ जाती है, एक्सरा या अल्ट्रासाउंड से आपके भीतर की। ऐसे ही गर्म छुरी में बाहर का कुछ हो या ना हो, लेकिन अंदर की एक एक चीज हमारे, हम कहते हैं कोई देखता नहीं, पर गर्म से कभी कोई बचता नहीं, ये ध्यान रख ले। सेठ कहता है चाहे कुछ भी हो, मैंने इसे, बेटी विधवा हो जाए मुझे सहन है, पर ये सामने आए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बुला लिया चंडाल को, अरे तूने पैसे खा लिए मुझसे और उस बच्चे को तूने मारा नहीं, उंगली काट के दिखाई थी ना मुझे। क्या कहे चंडाल, गलती हो गई, कोई बात नहीं, और इनाम दूंगा। आज सायंकाल हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, मैं उसे भेजूंगा ठीक सायंकाल 8 बजे, और तू उस समय कोई परवाह ना करना, कुछ ना देखना, बस झट से उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर। ठीक है सेठ, अगर इस बार गलती की तो चंडाल तो बच नहीं सकेगा। ठीक है लाला। और जमाई को बुलाया, बड़ा अफलातून बन के बैठ गया। मुझे ये नहीं पता कि हमारे यहाँ ये शादी तब होती है जब बाहर देवी के मंदिर में क्या की जाती है, वो देवी माता तुझे उल्टा करके रख देगी, क्या समझ रहा अपने आप को, हीरो बन बैठा ना। नहीं बाप जी, मैं हीरो को मुझे बताया ही नहीं किसी ने, आपने बताया, मैं आज ही चला जाऊंगा, शाम को 8 बजे पहुंच जाना मंदिर, मेरे से बुरा नहीं अगर नहीं गया तो पहुंच जाना चुपचाप, और माँ को मत्था टेक देना अगर अपनी जान अपने प्राणों को चाहता है। ठीक है बाबू, ठीक है, क्या बाबूजी बाबूजी लगाई है। घर गया बेचारा, उसे कुछ समझ नहीं आया, और उसने अपने घरवाली से कहा जाकर, तुम्हें बताया नहीं आपके यहाँ देवी की पूजा होती, तो खुद नहीं पता, अगर पिताजी कह रहे हैं तो चले जाओ। अब शाम का टाइम हो गया था, उसने सारी चाहे थाली तैयार कर दी, पूजा की, दीवा बत्ती जो जो भी रखते होंगे, नारियल वारियल, अब उसको सजा करके कहती ले जाओ, 7-8 बजे से घर से जाकर दिया। और चंडाल तो बड़ा गुस्से में था कि मेरी बेइज्जती करवा के रखी, अरे क्या फायदा उसको बचाने का, मैंने अच्छा काम किया मगर उसका परिणाम मेरे को, लोग कहते हैं अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, कहाँ अच्छा मिला। अब बेचारा क्या है, सोच रहा है चंडाल, और आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के पीछे अच्छे से तलवार को लेकर खड़ा है, इधर वो जमाई राजा जा रहा, ठीक मंदिर के पास चुराया था। अब जैसे ही वो चौराया क्रॉस करने लगा तो सामने कौन आ रहा था, साला। कौन आ रहा था, साला। साले ने कहा, अरे जा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पिता आपने मुझे बताया नहीं कि देवी माँ की पूजा करनी होती है शादी के बाद। आज पिताजी आए थे, उन्होंने मुझे बताया, माँ कहीं हमारे साथ कोई ऐसा काम ना कर दे, उलट हम कोई गलती ना कर बैठे, तो माँ की पूजा करने को, उससे माँ की वो सामने जो देवी माँ है, हम उससे पूजा करने के लिए पिताजी ने बोला। तेरा क्या मतलब है, तू पूजा करना अपने घर जाकर के, तेरा देवी से क्या लेना देना है, हमारी देवी से। हमारी देवी की पूजा हम करेंगे, हम, तू नहीं कर सकता, तेरे को हमारी देवी माँ कोई उल्टा सुल्टा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे बोला है पिताश्री ने, नहीं गलती हो गई है, पहले एक गलती करी पिताजी ने, अब दूसरी कर रहे हैं, बताओ तेरा क्या मतलब, मुझे जबरदस्ती थाली जो होना।
जबरदस्ती आ गया रास्ते पे और कहने लगा ठीक है। अब उसने कहा कि नहीं भैया आप रहने दो, पिताजी बहुत नाराज हो। क्यों नाराज होंगे, मेरे ऊपर हो जाएंगे ना नाराज, मुझे कह लेंगे जो कहना, तेरा कोई मतलब नहीं। क्या मजे से घर में जाकर भेज दिया और अपने आप थाली लेकर के अब ये थाली वापस नहीं लेके जाऊंगा। अंधेरा वैसे हो गया था, पहले लाइट वाइट होती नहीं थी। जा करके जैसे ही वो मंदिर में एक कदम रखा, चंडाल तो पहले हिस्से में था, और देखा ना था पट्टी की गर्दन। देखिए इधर क्या है, साला मर गया, वो आके आराम से सो गया, उसे तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं। जागू राखी साइया, मार सके ना कोई, पालन बाका कर सके चाहे जग बैठी की। जिसको रखना है जीना है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मरना है उसे कोई। सेठ जितने मारने के कारण बना रहा उतने ही उसके सिर पर चढ़ता। वो समय आ रहा है। अब अभी सुबह हुआ भी नहीं था, क्या समाचार, पुजारी आया, मरा हुआ व्यक्ति देखा और पुलिस को खबर की। पुलिस आई और आकर जब देखा, पड़ताल करी, ये तो सेठ का बेटा है, इसने क्या है क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अरे ये कौन आ गया मर्डर करने वाला, जाओ सेठ को खबर तो दे दो। अब क्या भागे और भाग करके सब पुलिस के लोग गए, सेठ जी विलम्ब हो गया। अब सेठ जी तो बड़े खुश हो रहे हैं कि अभी कानों में मीठी मीठी आवाज आएगी कि आपका जमाई क्या हो गया, कत्ल हो गया, आपके जमाई का, आपके मर्डर हो गया। और सेठ तो कान खोल कर वो सुनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कहती है पुलिस क्या थोड़ा डर डर के बता रही है। सेठ जी बोलो ना क्या हुआ, बोलो ना। सेठ हाँ हाँ बताओ ना क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, बताओ जल्दी से। सेठ वो आप, हाँ कौन है क्या, सेठ वो आपका, हाँ मेरा जमाई। नहीं क्या आपका, क्या मेरा जमा, नहीं 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 आपका मेरा बेटा, क्या कह रहे हो। हाँ सेठ जी आपके बेटे का रात किसी ने मंदिर में मर्डर कर, मेरे बेटे का, अरे जमाई का कहो। नहीं सेठ जी हम इतने वो नहीं, बच्चे बचपन से उसको देखते आ रहे हैं आपके बेटे, मेरे बेटे का, मेरे बेटे का हाँ हाँ सेठ जी आपके बेटे का मर, मेरे बेटे का मर है, मेरे बेटे का, मेरे बेटे का। 3 बार सांस दिया तो वही क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसको सेठ सेठ के प्राण की जाने लगे। तो आप क्या सेठ जी की भी मृत्यु हो गई। कौन रहा गद्दी का मालिक, जिसके लिए सेठ ने कहा था बेटा मेरे बेटी मेरे, मैं अभी बड़ा बैठा हूँ और मेरी गद्दी पर ये भिखमंगा आकर बैठ जाए, दुनिया की कोई ताकत इसको बिठा दे, मैं तो आज दिन की रात कर सकता हूँ। और रात का मेरे आदमी को पैसा एक कुछ कर सकता है, बना सकता है, पैसा कुछ है कुछ जरूर पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। ठीक है कि जिसकी कोठी में दाने के कमले की शामिल, वो बात अलग है। और वो भी बात अलग है कि कहते हैं कि पैसा, जिसकी जेब में पैसा है लोग उसका पूछते हाल कैसा, जिसकी जेब में पैसा है लोग पूछते हाल कैसा है, ठीक हो। और क्या तो कहते हैं कि जो आदमी गरीब होता है उस बेचारे को 100 कोमन लग जाते हैं, और जो क्या है अमीर होता है उस पर लगे हुए भी माया तेरे 3 नाम परसा परसी परस राम। जब पैसा आता है, जब तक गरीब होता है प्रसे ये है कहा जावे, और जब आ गया परसराम जी कैसे हो, आ गया ना फर्क।
परशुराम जी कैसे हो। और जिसके पास माया नहीं है उसे लोग बदमाश भी कहते हैं, बेईमान भी कहते हैं, और क्या है, निठल्ला भी कहते हैं, पागल भी कह देते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, आदमी को कभी ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। आचार्य मानसूंग कहते हैं कि भक्ति में तो शक्ति है, पर आदमी सोचे अहंकार में आकर मैं ये कर दूंगा, वही गुरु चेला निकल रहे हैं और दुकान पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, वही भीख मंगा, जिसे कभी क्या है 3 दिन के भूखे कोई पैसा नहीं मिला था। अब क्या है, जब दुकान के आगे से निकले तो चेला गुरुजी वही दुकान, गुरुजी आप कह रहे थे वो भीख मंगा क्या बन जाएगा दुकान का मालिक, गुरुजी क्या हुआ गुरु, अरे भीख मंगा है जो मालिक बना बैठा, कौन कह रहे हैं, वही भीख मंगा है। नहीं गुरुजी ये तो लाला, नहीं वही है बेटा, वही है। मतलब कहने का कि आदमी विचार चिंतन करे, ठीक है कुछ उसके हाथ में होता है, कर्म का काटना, कर्म का तोड़ना, अपने जीवन को सार से बदलना, पर आदमी के हाथ में ऐसा नहीं होता कि वो किसी को मार डाले या बिना मतलब के मौत के यहाँ पहुंचा। ऐसा हम चिंतन करें, जीवन को जाने समझे और भक्ति में जीवन बनाएं, जो बनाएंगे उनका सदा कल्याण होगा, वो सदा आनंद मंगल को पाते रहेंगे। कल राखी का पर्व हर्ष उल्लास से संपन्न हुआ और आज आप सभी समझ आप सभी आ रही हैं, और भी अब तो भागवा लग गया, आज एकम आ गई है भाग्य की, आप सभी आए लाभ ले। अब तो पर्यूषण के भी बहुत कम, कितने दिन रह गए, केवल 12। बर्बादी राज पर्यूषण के कितने दिन रह गए, हमारे पर्यूषण त्रियोदशी से शुरू हो जाते हैं और आज क्या हो गई, एकम हो गई है। थोड़ा अपने अपने आंसुओं को झाड़ लेना भाई, पत्तियों को साफ कर लेना, कैसे कैसे जाप करना है, क्या क्या लाभ लेना है पर्यूषण में, हमें पता है प्रभु की कृपा से ये जीवन मिला है, करुणा से बच करके हम जान पाए जाग पाए हैं, तो जीवन को सफल करे। मंत्री जी के समाचार सुनेंगे, आज का जाप भी बताएंगे। बता देंगे आज का जाप आपकी तरफ से, अरे चलो ठीक है। डॉक्टर